हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं अपना कोई डेली रूटीन आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने ही बारे में आपके साथ बात करूंगी कि बेसिकली मैं आज अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी स्कूलिंग कहाँ तक हुई है और मैं यूट्यूबर बनने से पहले क्या थी। एक्चुअली आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं कि मैं इससे पहले क्या करती थी। और आप लोग में से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, और कई बार आता भी है वीडियो पे कमेंट कि आप कहाँ से हैं और इससे पहले आप क्या करते थे। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे अलग अलग कमेंट करके बताने से अच्छा आप लोगों के साथ मैं एक शेयर कर लेती हूँ, तो एक वीडियो बना के, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये सब बातें पहुंच सके। चलिए फिर ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली से हूँ और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है 4 साल का। अभी 4 साल का हुआ नहीं है, सितंबर नेक्स्ट मंथ में मतलब वो 4 साल का हो जाएगा। तो 4 साल का एक बेटा है मेरा। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो दिल्ली से ही हुई है। मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है और मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ। और बेसिकली मैं जो रहने वाली हूँ वो उत्तराखंड की हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे मदर फादर जो है वो उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से हम लोग हैं। और लेकिन मेरा जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि मेरे पापा मम्मी जो है वो स्टार्टिंग से दिल्ली में रहते हैं। काम के सिलसिले में वो लोग यहाँ आए थे, तो इसलिए सब यहीं पे था। तो मेरा जो जन्म है वो दिल्ली का है और मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से है। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने लगभग शादी से पहले ही मैंने मतलब जॉब स्टार्ट किया था। मैं एनजीओ सेक्टर में जॉब करती थी और लगभग मैंने 9 साल जॉब किया है यूट्यूबर बनने से पहले। और मैं जब ग्रेजुएशन मेरी हुई थी तब मैंने जॉब, मतलब ग्रेजुएशन हुई भी नहीं थी, मैं ग्रेजुएशन करते करते ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जॉब करने लगी थी एनजीओ सेक्टर से ही मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत तरह के फेजेस, बहुत कुछ सीखा ये सब देख के। उसके बाद जब मैंने अपना मास्टर किया वो भी मैंने सोशल वर्क में ही किया। क्या होता है ना कि आपका इंटरेस्ट जब एक बार जगता है, क्योंकि मेरा शुरू से शौक था मैं इस तरह का कुछ काम करूं कि लोग मुझे देखे, जाने, या मैं मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए ना कुछ ऐसा करके जाऊं जो लोग याद रखे पीछे से। इस टाइप से ना मन में हमेशा से शुरू से कुछ रहा था। तो मैंने जो सबसे पहले काम स्टार्ट किया एनजीओ सेक्टर में किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा इनिशियली पीरियड था, क्योंकि मैं एकदम 12th पास करके गई थी और सीखती थी, लोगों को देखती थी, ग्रेजुएशन भी कर रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी मेरी। इसी बीच में बहुत लोगों से मिली जिन्होंने इस पे डिप्लोमा लिया था, पीएचडी भी की थी, मास्टर्स डिग्री भी की थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये था मन में कि जैसी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद मेरे को भी जो अपना मास्टर है वो सोशल वर्क में ही करना है। जो मैंने मास्टर किया है वो अपना सोशल वर्क से किया है, वो भी दिल्ली इग्नू यूनिवर्सिटी से ही किया है मैंने। तो मैं जॉब भी करती रही, उसी बीच ये सब चलता रहा कि मेरी पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी चल रही है और मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी शादी जो है वो दिल्ली से ही हुई थी, मतलब दिल्ली से ही है। मेरे जो हस्बैंड है बेसिकली वो जो रहने वाले हैं वो गोरखपुर साइड से, यूपी साइड के हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही जॉब करते थे, दिल्ली में ही पढ़ते थे। तो हमारी मुलाकात यहीं हुई थी। तो मेरी शादी जो है वो हुई थी, तो उसके बाद मैं सेटल दिल्ली में ही हुई थी। अभी मैं 2 साल से, मेरा जो घर है, मैं नोएडा आ गई हूँ। दिल्ली से सटे हुए एरिया जो यूपी में पड़ता है, नोएडा में मैं रहती हूँ। और मेरे मदर फादर जो है वो दिल्ली में ही रहते हैं। मेरा एक बेटा भी है और आपको जैसे बताया कि वो 4 साल का हो जाएगा अभी सितंबर में, ये सब बातें हैं। और मैं जो जॉब करती थी, मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में, तो मैंने एनजीओ सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब किया है, तो मैंने इस तरह के, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि एनजीओ सेक्टर की जॉब और जो ट्रेड यूनियन में जो लोग जॉब करते हैं तो उनका किस तरह का जॉब होता है। तो मेरे को जो मेरा फील्ड है ना वो इस साइड का है। मैं यूट्यूबर कभी, मतलब ऐसा दिमाग में नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मैंने। क्योंकि जॉब चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा फेज आया कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा 9 साल काम करने के बाद। क्योंकि मेरा बेटा जब हुआ तो उसको देखने के लिए कोई नहीं था,
तो उस टाइम मैंने जॉब छोड़ी और फिर मैंने पहली जो अपनी प्राथमिकता दी वो अपने बेटे को दी कि मुझे अभी टाइम उसको संभालने का है, मुझे उसको देखना चाहिए, उसके बाद जॉब तो करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले जॉब करते थे या तो किसी कारणवश जब शादी हो गई तब आपको जॉब छोड़ना पड़ गया क्योंकि हस्बैंड कोई दूसरी सिटी में रहते हैं इसलिए, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब छोड़ना पड़ता है। जो स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, उन महिलाओं की जिनके साथ जब वो एक माँ बनती है तो एक अलग ही फेज मतलब उसकी दुनिया में आता है। मतलब एक तरफ उसका करियर होता है, दूसरी तरफ इतनी मतलब कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे अच्छा और मतलब प्यारा जो एक डेजिग्नेशन होता है वो माँ का होता है। तो आप जब माँ बनते हैं तो उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। फिर आपको प्रेफरेंस जो होती है वो सबसे पहले आप समझ सकते हैं, महिलाएं जो होती है वो सबसे पहले अपने परिवार को और बच्चों को देती है। तो मैंने जो अपनी प्रेफरेंस है पहले अपने बेटे को दी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि इससे पहले मैंने जॉब किया था और जॉब के बाद फिर जब बेटा हुआ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि बेटे को देखना मेरी पहली प्राथमिकता थी, परिवार को देखना। तो मुझे लगा कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, साथ में नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसेस बहुत लोगों के साथ होती है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं नहीं करने वाले, तो उनको अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ती है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैंने ऐसा किया। और फिर उसके बाद लेकिन ऐसा होता है ना कहीं जब आप एक बार काम कर लो और इतने साल मतलब 9 साल आपने काम किया, उसके बाद अचानक जब आप घर पे बैठते हो ना तो आपको बैठना भी मतलब वो एक सबसे बड़ी मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब वो पागलपंती लगती है कि क्या होगा, मतलब पागल जैसे हो जाएंगे आप इतने टाइम काम कर लो। बहुत कोशिश करी अपने आप को बिजी रखने की, 1 2 3 साल, जब बेटा 4 साल, स्टार्टिंग में तो था कि जब बेटा छोटा था ना तो पूरा टाइम निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो उसकी उम्र बढ़ती गई, अब वो जब 4 साल का होने वाला तो लगता था कि अब थोड़ा टाइम मिल रहा है क्योंकि वो जब कहते हैं ना जब महिलाएं पहले तो अपना पूरा समय अपने परिवार को दे देती है और जब एक टाइम आता है कि वो अपने लिए कुछ करे, जब तक उसकी उम्र निकल जाती है कि बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं बड़े होके कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये सब लगने लगा, लेकिन मन में एक ठानी थी कि क्या कहते हैं कभी ऐसा नहीं आने देना है समय, अपने आप को बिजी रखना है, फ्रेश रखना है। कि मेरे लिए ना मेरा काम ही मतलब पूजा है। मैं जितना काम करती हूँ मुझे उतना मतलब लोग कहते हैं थकान हो जाती है, लेकिन मेरा उतना स्ट्रेस दूर होता है। और जब मेरे पास कुछ नहीं होता है करने के लिए तो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे साथ कि मैं जब तक काम करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिजी रहती थी, मतलब मैं अपना मेंटली जो कहते हैं ना मेरे को बड़ा सुकून रहता था। लेकिन जब काम नहीं होता था तो मैं बड़ी मतलब परेशान हो जाती थी, ये सब होता था, ये सब सोचती थी। खाली समय में कुकिंग भी करती थी, कई बार यूट्यूब में देखती थी कुकिंग कैसे करनी है, बहुत मतलब चीजें मैंने डिशेस बनाई, ये सब करा, तो मन मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कुकिंग की तरफ भी आया। बुक्स पढ़ती थी, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती थी। आधे टाइम अपने बेटे में बिजी रहती थी, चलो उसको कुछ सिखा दिया, उसकी लर्निंग पे ध्यान दिया। तो ये सब फेजेस मतलब ये सब फेजेस थे कि मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि कैसे मतलब आपको अकेले टैकल करना है ये सब चीजें। लेकिन फिर कहीं ना एक बार मन में आया कि नहीं पूजा, अब तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर था ना, मैंने देखा कि मैं भी यूट्यूबर बन सकती हूँ, मुझे भी कोशिश करना चाहिए। जब मैंने इतने साल काम किया है, मुझे इतने साल काम का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर मैं पब्लिक डोमेन में आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ तो मेरे लिए सच्ची बात कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि जो फेजेस मैंने देखे, जो फेजेस जो महिलाएं देखती है ना, कई बार वो उनके पास तक ना सीमित रह जाते हैं। लेकिन अब लगता है कहीं ना कहीं मन में ये बात है कि जो चीज मैंने देखी या जो आगे आने वाली जो महिलाएं होंगी, जो गर्ल्स होंगी, जो लड़कियां होंगी, न्यूली मैरिड होंगे, वो सब भी ऐसे फेजेस आने से पहले अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये सब फेजेस आए उससे पहले वो परेशान हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब समझाना चाहिए कि वो किस तरह से या अपने आप को बिजी रखना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं, अपने समय का सही यूटिलाइजेशन वो कैसे कर सकती हैं, या उनके एक्सपीरियंस ऐसे कुछ हो जो शेयर कर सकती है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंस काम आ जाए किसी के, तो मैं बस यही शेयर कर रही थी। तो ये बात है।
इसलिए मैंने जॉब छोड़ा था। फिर मैं यूट्यूब में मेरा आने का मेन कारण यही था कि मैं अपने आप को बिजी रखूं, और मेरे को बड़ा शौक भी लगा था कि खाली टाइम पे मैं बहुत यूट्यूब देखती थी कि मुझे भी मतलब आना है ऐसे करके सबके सामने। मैं भी चाहती हूँ कुछ करना, कुछ दिखाना मैं भी चाहती हूँ। होता है ना कि एक बार आप जब ठान लो वो काम होके ही रहता है, तो वो हुआ भी। मैंने स्टार्ट किया अपना काम और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अपना कीमती समय में से मेरे लिए समय निकालते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पसंद आएगा। मैं अभी बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है, मैं आगे और भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी अपने बारे में, लेकिन अभी इससे ज्यादा करूंगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लव यू, बाय बाय।